सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज मैं उस टॉपिक के बारे में आप ही के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, और आप ही के साथ में खत्म करूंगा। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट हीट एनर्जी, ठीक है। तो बाद में इलेक्ट्रिकल से लाइट एनर्जी में कन्वर्शन, इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी में कन्वर्शन और इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक। यहां तक ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और फिर उसके बाद मैंने एक लॉ पढ़ाया था जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, बहुत अच्छे से पता है। द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, है ना। वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कभी भी पैदा नहीं होती, वो बस कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और टोटल एनर्जी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो मैंने बोला टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, ये स्टेटमेंट को आज प्रूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ, जिसका नाम है स्टूडेंट क्या, फ्री फॉल। इसका यूज करके आज मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि हाँ भैया, टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की रिमेन्स कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्लेसेस पे। आज मैं प्रूव करके दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आज अगले पिछले टॉपिक्स आपको सभी को समझ में आए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक, जिसका नाम है फ्री फॉल। तो स्टूडेंट, फ्री फॉल यानी क्या होता है, पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट देखता हूं। जैसा ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने एक सर्टेन हाइट के ऊपर पकड़ा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ऐसा बोला सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी आप बताऊंगी मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया एट अ सर्टेन हाइट एच हाइट के ऊपर पकड़ा, और वहां से मैंने रिलीज किया। तो आपको पता है सर, अगर हम किसी भी चीज को फेंकते हैं कहाँ आती है, नीचे। किसी भी चीज को फेंकते हैं कहाँ आती है, नीचे। किस वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ फील करती है, अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, पकड़ती, खींचती है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है कहाँ आता है, नीचे। तो सेम केस, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं एट अ सर्टेन ऑफ हाइट एच, क्या बोला स्टूडेंट मैंने, एट अ सर्टेन ऑफ हाइट एच। अगर मैं एक सर्टेन हाइट एच के ऊपर अगर मैं पकड़ रहा हूं और यहाँ से छोड़ा, तो आपको पता है वो हमेशा कहाँ आने वाला है, नीचे ही आने वाला है ना। तो किस वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब मैं मेरी वर्डिंग सुनो, फ्री फॉल यानी क्या। फ्री फॉल यानी ऐसी बॉडी या फिर ऐसी ऑब्जेक्ट, क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, फ्री फॉल यानी ऐसी बॉडी और फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है, फॉलिंग हो रहा है। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जो गिर रही है किस वजह से, केवल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो गिर रही ना। जो आपका आम है, एप्पल लगा था, कहा रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अपने तरफ क्या करती, खींचती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। तो आपको पता है, अगर कोई भी बॉडी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो गिर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण अगर वो नीचे आ रहा है, तो ऐसी कोई भी बॉडी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, फ्री फॉल। किसी भी बॉडी को मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट, फ्री फॉल। तो मैं फ्री फॉल को यहाँ पे डिफाइन करता हूं। फ्री फॉल यानी क्या, एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट is falling solely इन द, केवल इन द, किसके प्रेजेंट में हो रहा है,
in the influence of gravitational force, in the influence of gravitational फोर्स कॉल्ड एज, तो ऐसी कोई भी बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट क्या, फ्री फॉल। ऐसे कोई भी बॉडी और ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं कंसीडर करूंगा स्टूडेंट्स क्या, फ्री फॉल। मैं क्या कंसीडर करने वाला हूं, फ्री फॉल। आई एम श्योर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। भैया फ्री फॉल यानी क्या, अरे भैया कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, फॉलिंग हो रही है, किस वजह से, इन द इन्फ्लुएंस, अगर किसके ग्रेविटी के प्रेजेंट में हो रही है स्टूडेंट्स, अगर ग्रेविटी के प्रेजेंट में हो रही है, बात सभी को समझने की कोशिश करिए। अगर किस में हो रही है, ग्रेविटी के प्रेजेंट में हो रही है, अगर किस में हो रही है स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के प्रेजेंट में हो रही है, तो ऐसे कोई भी बॉडी और ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, बोलिए स्टूडेंट्स, हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। यहां तक बात सभी को समझ में आई स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं हम, ऐसे कोई भी बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्री फॉल कहते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फ्री फॉल तो मैंने बता दिया, अब मैंने को प्रूव करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मैं प्रूव करके दूंगा। चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसी का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। चलो 2 सेक्शन में मैं कैसा डिवाइड कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। मेरे को प्रूव करना है, प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये मेरा मेन मोटो और यही मेरे को लाके देना है। तो मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे क्या चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कैसे चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट चाहिए। तो भैया मुझे उस ऑब्जेक्ट का मास मिलना चाहिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, क्या कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। इसके मैं प्रूफ पे आ रहा हूँ। तो चलो सभी लोग देखते हैं कैसा प्रूफ, बहुत सिंपल है, वही पोजीशन है, वही क्या है। चलो क्या है स्टूडेंट्स, मैं प्रूफ पे आता हूं। तो मैंने कंसीडर किया ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, ठीक है, जिसका मास क्या है, ऑब्जेक्ट हैविंग मास, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, जिसका हैविंग मास है m विथ इनिशियल वेलोसिटी, विथ इनिशियल वेलोसिटी u, विथ इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एंड टू अटेन फाइनल वेलोसिटी, एंड टू अटेन फाइनल वेलोसिटी, एंड टू अटेन फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, v है। फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, v है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो ऑब्वियसली आपको पता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात करता हूँ 3 पोजीशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूंगा पहले ग्राउंड, फिर मिडल, फिर हाइट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ग्राउंड, जैसे आप सभी लोगों ने ध्यान देने की कोशिश करें, मैं 3 पिरामिड के बारे में बात करूंगा। ये ऐसा मैं पिरामिड बनाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं डायग्राम आपको एक साथ में डिस्कशन चालू है। ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। मैंने क्या किया स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान दें, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कराऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट का नाम बी है ना, और ये क्या है, हाइट h है। ये कैसे आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये x है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ। मुझे बताइए, आप सभी लोगों ने कोलिनियर कंडीशन पढ़े हो, मैं इसके डिस्टेंस की वैल्यू ये अभी मैं बता, थोड़ी देर बाद जस्ट मैं इसको बताता हूँ, a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। तो अगर मैं कोलिनियर की कंडीशन अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ, तो ए बी सी कैसे बात है स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट है, बहुत अच्छे से पता है। तो आपको पता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए सी। बोलो ए बी की वैल्यू कितनी आई है, एक्स आई है। बी सी की वैल्यू नहीं पता, जैसे का वैसा। बोलो ए सी की वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी है, एच। अब मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस में था, बी सी में को सिंगल रख के लाना पड़ेगा। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे। ए बी सी आपके कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। ये दिस इज द, आपने शायद स्टैंडर्ड 9 के ज्योमेट्री में फर्स्ट लेसन जो पढ़े होंगे, वहां पे आपको आया होगा कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब कोई लाइन, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट किसी एक सिंगल लाइन के ऊपर आते हैं, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा ओरली, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट अगर किसी एक सिंगल लाइन के ऊपर आते हैं, ऐसे सच पॉइंट्स कैसे रहते हैं स्टूडेंट, देन इज सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट, एक रेशियो बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ए बी कोलिनियर कंडीशन ऐसी ही चलती है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड इक्वल टू फर्स्ट थर्ड, ठीक है। ए बी की वैल्यू एक्स है, बी सी की वैल्यू पता नहीं, जैसे का वैसे ए सी एच है।
अब मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए तो साइड में रख के चलना नहीं पड़ेगा, प्लस में था, काय में गया, माइनस में। तो बीसी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, एच माइनस एक्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स, एच माइनस एक्स। तो चलो अब मैं आपको पोजीशन के बारे में बताता हूँ क्या, ठीक है। द पॉइंट अब मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या बोलता है, द पॉइंट ए, द पॉइंट ए, ठीक है। द पॉइंट ए क्या बता रहा है, हमने बता, द पॉइंट ए शो कर रहा है, शोज कर रहा है एट अ हाइट एच, एट अ हाइट एच ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबोव द ग्राउंड, फ्रॉम अबोव द ग्राउंड। अब मैं बताता हूँ पॉइंट ए क्या बताना चाहता है, कि पॉइंट ए के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करिए। जैसे ये मेरा ग्राउंड है, मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को कंसीडर एक सर्टेन हाइट के ऊपर ले गया। मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट के ऊपर ले गया हो, तो सर्टेन हाइट तक गया, तो मेरा पॉइंट एसी है। जो भी देखो ध्यान देने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ आपको क्या, डायग्राम से ही बताता एक्सप्लेन करके, ठीक है। जैसे ही मेरा ग्राउंड है, जैसे मैं और मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, तो मैंने एक सर्टेन हाइट के ऊपर खींचा उसको। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट मैंने सर्टेन हाइट के ऊपर लिया, तो मेरे उस पॉइंट का नाम, उस मैंने पॉइंट का नाम दिया ए, और उस पॉइंट का नाम दिया क्या, मैंने सी। अब मैंने क्या हुआ, अब सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, मेरे को दिया गया कि तू यहाँ तक उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सर्टेन हाइट के ऊपर ले जाओ, यहाँ तक पकड़ के रहे, यहाँ तक मैं पकड़ के रखा। लेकिन मुझे बताओ, मेरे को थोड़ी देर हाथ दुखे होंगे, तो मैं थोड़ी देर यहाँ रहा, फिर थोड़ी देर यहाँ रहा। बात सभी को समझ में आ रही है। लेकिन बीच वाली कंडीशन अभी नहीं आएंगी, बीच वाली वापस मैं बताऊंगा क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट था भैया, मैंने उसके सर्टेन हाइट के ऊपर ले गया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सी, और फाइनल पॉइंट क्या था, ए। समझ में आ रहा है, ए पॉइंट तक मेरी हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेंगी, तो आप बताओगे सर जो भी आपकी हाइट गिनी जाती ग्राउंड सरफेस से ही गिनी जाती टॉप तक, तो आप क्या करोगे, सी पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस मैटर करोगे, डिस्टेंस मेजर करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिलेगा। अरे सिंपल कंसेप्ट है, मैंने कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट लिया, उसके एक सर्टेन हाइट के ऊपर ए लिया, तो ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट गिनेंगे, कितनी हाइट आई है, यह चाहिए। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया। अब क्या होता है, अब आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। अब जैसे ये मैंने पॉइंट ए के बारे में बताया, ठीक है। अब पॉइंट बी बताता हूँ, एक एक पॉइंट के बारे में बताता हूँ। द पॉइंट बी शोज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स अबोव सी। ध्यान देने की कोशिश करिए। अब मैं बताता हूँ कैसा है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने सर्टेन हाइट के ऊपर एच लिया होते, लेकिन ये जो मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो कहाँ आया, नीचे। इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से, लेकिन वो बीच में रुकने की कोशिश कर रहा है, बीच में रुका है स्टूडेंट। ये बात थोड़ा सा ध्यान लेंगे कि यहाँ पे बीच में रुका है, ठीक है। बीच में मैंने वैसा पकड़ के रखा, बता दो मैं कैसा, ये सर्टेन हाइट के ऊपर ले गया, ये बीच में यहाँ पे पकड़ा हो, फिर आया ग्राउंड, ठीक है। तो बीच में, तो मुझे बताइए जब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट को मैंने सर्टेन हाइट के ऊपर एच के ऊपर लिया, जब इसको छोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। मुझे बताइए जब मैंने सर्टेन हाइट एच के ऊपर ले गया, जब मैंने छोड़ा और बीच में रोका, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कुछ ना कुछ तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टूडेंट, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर रुका, फिर वहां से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उससे भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। बात सभी को समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ से h माइनस एक्स कैसा आया वो भी आपको पता है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेरा सर्टेन हाइट एच के ऊपर था, आया, छोड़ा, बीच में एक्स डिस्टेंस कवर किया, फिर यही से भी फिर कहा आया, नीचे आया है, तो इसने भी यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ये बात सभी को समझ में आई। तो डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट, h माइनस एक्स। और पॉइंट सी के बारे में बताते हैं। द पॉइंट सी शोज द ग्राउंड पॉइंट सी क्या बताता है आपको, ग्राउंड लेवल पर, जहां पे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में था, फिर सर्टेन हाइट के ऊपर लगे, बीच में आया बी, फिर आया सी। समझा स्टूडेंट सभी लोगों को। चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं तीनों पोजीशन के ऊपर बात करता हूं, ठीक है। अब मेरी पहली पोजीशन क्या, अब मैं यहाँ पे तीन पोजीशन के अकॉर्डिंग चलूंगा। पोजीशन पे मैं अपनी काइनेटिक पोटेंशियल निकालूंगा, फिर टोटल का कंसेप्ट आपको पता है। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालना है तो क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होता है स्टूडेंट्स। तो चलो ठीक है, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन क्या है, एट पॉइंट ए। अब आपको पता है स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मुझे बताइए। मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, मैंने सर्टेन हाइट के ऊपर एच के ऊपर ले गया, लेकिन भैया मुझे बताओ यहाँ पे भी तो चुपचाप बैठा है ना, रेस्ट में बैठा है। तो मुझे बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी, ऑब्वियसली सर जीरो ही बनने वाली है। तो एट पॉइंट ए के ऊपर आपको पता है इसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहने वाली है, जीरो, है ना। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहने वाली है, जीरो। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने सर्टेन हाइट एच के ऊपर लगी, यहाँ पे भी तो चुपचाप भी बैठा है ना। मैंने रिलीज किया क्या, अभी रिलीज की बात नहीं हुई है,
अभी मैंने रिलीज नहीं किया हो, बात समझ में आ रही है। तो चलो U इक्वल टू 0 हो गया। चलो आपको दो फॉर्मूले पता है, काइनेटिक निकालूंगा, वही बात बोला मैंने, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। चलो तो मैं काइनेटिक का फॉर्मूला किया तो 1/2 mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर रहता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, पहुंचा नहीं तो कहाँ से फाइनल आ जाएगा, छोड़ा नहीं मैंने। अब मैंने ऐसा छोड़ा बोला क्या, नहीं छोड़ा ना, पकड़ के रखा हूं मैं, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय m इंटू 0, आपको पता है 1/2 m गुनेला 0 कितना आएगा 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा 0। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, आपकी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाली है 0, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट्स, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 आई है, क्यों, मास तो ठीक है, लेकिन भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 ही, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएंगी 0, समझ में आया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद देखिए क्या पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या, mgh, लेकिन आपको पता है कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट है सर्टेन हाइट h के ऊपर ले गया हूं, तो बहुत ऑब्वियसली पता है, सीधा डायरेक्ट इसकी हाइट क्या बन जाएंगी h, तो मेरे हाथ में काइनेटिक भी लग गया और पोटेंशियल भी लग गया। पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में मैंने बताया था, एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट h के ऊपर लिया था, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को समझी स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट h के ऊपर लिया था, फिर उसने एनर्जी को गेन किया था, फिर लिफ्ट किया था, तो उसी समय तो हाइट h आई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या आया mgh। चलो आपको पता है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट 0 आई है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई mgh, तो क्या है आपका mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, काइनेटिक की 0 स्टार्टिंग में, इनिशियल में स्टेशनरी, इनिशियल वेलोसिटी 0, पोटेंशियल जो रहने वाली वही रहने वाली है। चलो फिर मैं अनदर पॉइंट के ऊपर आता हूं, ठीक है। अब मैं अनदर पॉइंट के ऊपर आता हूं, अब क्या कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूं, नाउ सेकंड पोजीशन पे आ रहा हूं मैं, किसके ऊपर आ रहा हूं मैं, सेकंड पोजीशन के ऊपर आ रहा हूं। तो एन ऑब्जेक्ट रिलीजेस, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कितने की वेलोसिटी से, वीबी की वेलोसिटी से, क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी, अब मैंने क्या किया सुन देखिए, पहले मेरा ऑब्जेक्ट याद, अब मैंने धीरे से छोड़ दिया हूं, तो आपको पता है इतना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है, x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन यहां से याद पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी, उसकी स्पीड बड़ी होंगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, वो इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी क्या, नहीं भैया, वो कौन सी वेलोसिटी रहेंगी फाइनल, तो बी पॉइंट पे है, तो ऑब्जेक्ट की कौन सी वेलोसिटी रहेंगी, वी सफिक्स बी, क्या रहने वाली है, वी सफिक्स बी। यहां तक बात सभी को समझ में आई है। चलो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा, तो आपको सभी को पता है, तो बोलिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी आई, बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सभी लोग देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ, अब mv का स्क्वायर तो होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ mv का स्क्वायर तो होता है, लेकिन मैं इस mv स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए कुछ जद्दोजहद करता हूं। कैसा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट mv का स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन मेरे को लाना क्या है, mg लाना है। और मुझे बताइए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था, ध्यान देने की कोशिश करिए, पहले पोटेंशियल में था, फिर मूव हुआ, फास्टली काइनेटिक भी आएगा, फिर एक जगह पे रुका है, मिडिल पे ऐसा रुका था, मैंने पकड़ के रखा था, मतलब पोटेंशियल भी आएगा, पोटेंशियल का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, काइनेटिक भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, लेकिन हमारा तो mgh ही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ लोचा है। तो काइनेटिक के अभी मैं एक्सप्रेशन पे नहीं आता, इससे पहले मैं कुछ एक्सप्रेशन लगाता हूं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, a किससे रिप्लेस हुआ g से, s किससे रिप्लेस हुआ h से, आपको बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करने का, v सफिक्स b, ठीक है, v स्क्वायर सफिक्स b, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट वहां से रिलीज हुआ है, अब मैंने वहां पे बात पूछने की नहीं किया, जब ऑब्जेक्ट वहां से रिलीज हुआ तो स्टार्टिंग कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी स्टूडेंट, 0 थी, तो ये आपका आया 0 का स्क्वायर 2 टाइम्स, अब क्या है आपके हाथ में, क्या लगा है, ट्वाइस जीएस, क्या लगा है स्टूडेंट आपके हाथ में, ट्वाइस जीएच। उस समय तो सर्टेन हाइट h ही था ना, उस पॉइंट पे वहां से मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो आपके हाथ में क्या लगेगा, ट्वाइस जी, लेकिन सुनो, ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलो आपके हाथ में क्या आएगा स्टूडेंट्स, v स्क्वायर सफिक्स b इक्वल टू, आपके हाथ में क्या लगा 2gh,
ठीक है, अभी मैं रिप्लेस करता हूं, अभी मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे नहीं पहुंचा हूं क्योंकि मुझे लाके देना है mgh। चलो, तो काइनेटिक इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर mv स्क्वायर सफिक्स b, क्योंकि एनर्जी है वेलोसिटी है, बताओ m स्क्वायर सफिक्स b की क्या वैल्यू, सॉरी v स्क्वायर सफिक्स b की वैल्यू क्या है आपके हाथ में 1/2 टाइम्स ऑफ m 2gh दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 2 से 2 कैंसिल था, आपके हाथ में क्या लग गया स्टूडेंट mgh। लेकिन मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उसका मैटर करता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। चलो, तो चलिए स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे काइनेटिक निकाल लिया, लेकिन जब मैं पोटेंशियल की बात करूंगा स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, और यहाँ से उसका सर्टेन हाइट क्या मिल जाएगा, ध्यान की कोशिश करिए। जब वो यहाँ से यहाँ तक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे h रहने वाला नहीं है। h किससे रिप्लेस होगा, mgh से। h किससे रिप्लेस होगा स्टूडेंट, mgh से। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? यहाँ तक अगर बात सभी को समझ में आई होंगी तो चलिए स्टूडेंट लेके चलता हूँ। चलो, फिर क्या आता है सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। देखो, काइनेटिक में मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचा, मैं क्या न्यूटन्स के काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि मेरा अंगा डालेगा कौन सा, हाफ सब v स्क्वायर सफिक्स b, उसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को लाके देना है mgh। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सेटलमेंट किया, मैंने अपना दिमाग दौड़ा के सेकंड इक्वेशन पे लाया। v स्क्वायर वेलोसिटी का इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये आपको पता है g यहाँ से रिप्लेस होगा, h मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया क्या नहीं। अब यहाँ पे देखो मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव इस वजह से लिया, ग्रेविटी का काम है नीचे चलाने का, ऑब्जेक्ट भी कहाँ आ रहा है नीचे, अगर ऊपर ले जाता तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव। ग्रेविटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यह एक टाइप का एक्सेलरेशन है। यहाँ तक बात सभी को समझी स्टूडेंट्स? तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो, mgx आया है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया कि दोनों एनर्जी आने वाली है, वहां से यहाँ पे मूव हुआ, काइनेटिक तो आएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकी है वहां पे बीच में, तो पोटेंशियल भी आएगा। चलो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, mg। लेकिन अब ऑब्जेक्ट की हाइट की अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो हाइट मैं ऐसा मेजर करूंगा कि ग्राउंड लेवल से पॉइंट ए तक नहीं मेजर करूंगा ना। देखो, मैं बताना चाहूंगा, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट की एज के ऊपर था, ये आया बीच में और ये है ग्राउंड, तो मैं ऐसे मेजर करूंगा कि यहाँ से ये तक काम हो गया ना। अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया है, अब मैं ऐसी पूरी हाइट गिनूंगा ग्राउंड से नहीं, जहां पॉइंट पे पहुंचे ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मेजर करने वाला हूं। और मेरी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, h माइनस एक्स। कितना डिस्टेंस है हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की, कहां से, ग्राउंड से कहां तक के, पॉइंट बी तक, वही तो मैं हाइट मेजर करूंगा। मैं मेजर करूंगा क्या, ये ऑब्जेक्ट का सर्टेन हाइट यहाँ पे आया, बीच में आया बीच में, मिडिल में आया, ये है ग्राउंड, तो मैं यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक हाइट मेजर करूंगा ना, मैं ऐसा लूंगा क्या, यहाँ से पूरा ग्राउंड। अरे वहां पॉइंट तो अभी मैटर ही नहीं है ना, वो पॉइंट से हट के अभी यहाँ पे आया है, तो वो पॉइंट अभी इरेज हो गया ना, निगलेक्ट हो गया ना स्टूडेंट्स। बात सभी को समझ में आ रही है? तो चलो, तो आपके हाथ में क्या लगा है, पोटेंशियल एनर्जी, mgh, लेकिन हाइट क्या रहेंगी ग्राउंड लेवल से, तो h माइनस एक्स क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, h माइनस एक्स। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो चलो, अब आपको काइनेटिक भी लग गई, पोटेंशियल भी लग गई, अब आपको पता है नाउ क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी लगी स्टूडेंट्स, mgx, पोटेंशियल कितनी लगी, mgh माइनस एक्स, क्या लगी, mgh माइनस एक्स, क्या लगी स्टूडेंट्स, mgh माइनस एक्स लगी है। अब आपको पता है दोनों में क्या कॉमन क्या आ रहा है सर, mg आ रहा है, मैं ले लेता हूं mg को कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा, h माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, h माइनस एक्स। देखो, mgx आया और mgh माइनस एक्स आया, mg को कॉमन, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। x, अब आपको पता है प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस x माइनस एक्स कैंसल, तो आपके हाथ में क्या लगा, mg प्लस h मतलब सिंगल h बचेगा, तो आपके हाथ में क्या लगेगा स्टूडेंट्स, mgh। ये किसकी टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे निकली, पॉइंट बी के ऊपर निकली। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक बात सभी को समझिए। देखो, ए से बी तरफ आया मतलब काइनेटिक तो मिली, लेकिन v सफिक्स भी हमको लोचा कर रहा है, हमारा खेल बिगाड़ रहा था। वहां से मैंने सेटलमेंट करके उतनी वैल्यू लाके दिया आपको, ठीक है। फिर पोटेंशियल में हाइट रहेगी कि नहीं, क्योंकि जहां पहुंचा फिर वही से मैं हाइट मेजर करूंगा। तो कितनी है स्टूडेंट, h माइनस एक्स है, दोनों में से मैंने mg को कॉमन निकाल, यहाँ से बचा x प्लस है तो प्लस h माइनस एक्स, x जैसे क्या वैसा प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, सेम वेरिएबल, ठीक है। चलो, प्लस h मतलब mg मल्टीप्लाई प्लस h क्या होगा, अब किसी भी नंबर को, अब मुझे पता है जिसका कोई सिंबल नहीं रहता मतलब प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस ही होता है। तो mg इंटू h क्या बनने वाला है आपका, mgh। नहीं तो कंफ्यूजन मत कर देना, ऐसा मत लिख लेना mg प्लस h,
अरे वो प्लस सिंबल है, दो मत दो, ये है या मैटर करना, ठीक है, प्लस सिंबल है तो पता चल रहा है mg प्लस h लिख रहे, एक से एक मिलते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड पोजीशन पे हो गए स्टूडेंट्स। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सी पोजीशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं कौन से पोजीशन पे आता हूँ, थर्ड नंबर पे पॉइंट सी पे आता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल वे से जा रहा हूँ मैं। चलो कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन, कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन। चलो ध्यान देने की कोशिश करिए। नाउ द पॉइंट एट सी, अब आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए फिर से, तो वही बात बोलूंगा, द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वी सफिक्स सी, है ना, टू द ग्राउंड। अब देखो ऑब्जेक्ट बी था, बी से कहा आया सी, बी से कहा आया सी, मतलब ग्राउंड पे आ चुका है, बी से कहा है सी, मतलब यहाँ पे काइनेटिक तो कुछ ना कुछ रहेंगी। जब यहाँ से यहाँ पे आया तो भैया कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ी है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई आपकी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ी है। सुनो यहाँ तक बात सभी को समझ में आया, तो आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आया, जब वो यहाँ से यहाँ पे आया है, तो चलो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रहने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 1/2 m स्क्वायर सफिक्स सी आएगा। फिर से वही बात मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर से ऑब्जेक्ट की जीरो ही रहने वाली है, स्टार्टिंग पॉइंट में पकड़ के रखा था, पोटेंशियल यहाँ पे कुछ तो भी मिला था, कहा से ए से बी क्या आया था, थोड़ी देर के लिए रुका था, पोटेंशियल था, स्टेशनरी था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगे, जीरो। फिर से आप क्या लगाओगे, न्यूटन्स का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, वही सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, क्या सिमिलरली पता है आपको, v स्क्वायर सफिक्स इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a मतलब g, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे s की वैल्यू में क्या रखूं आपको पता है, हाइट h, क्योंकि आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो क्या बोला मैंने, यहां से देखो मेरे कहने का बात ऐसा है, v स्क्वायर सफिक्स c आपको पता है, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, a रिप्लेस हुआ, g से h रिप्लेस हुआ, ठीक है, ट्वाइस ए, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आया है, लेकिन मैं बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ बस, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वी स्क्वायर सफिक्स सी जैसे का वैसा, इनिशियल वेलोसिटी 0 2 टाइम्स ऑफ जी एच जैसे का वैसा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो बोलिए क्या, वी स्क्वायर सफिक्स सी इक्वल टू, जीरो का स्क्वायर टू है ना, जीरो ही आएगा, तो 0 प्लस 2gh क्या आएगा आपका 2gh। फिर से वही बताने वाली है, चलो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद मैं किसके फॉर्मूले में पुट अप करूं, ठीक है, लोचा था, काइनेटिक एनर्जी 1/2 सफिक्स ऑफ v का स्क्वायर आएगा, mv स्क्वायर आएगा, हाफ mv स्क्वायर आएगा, लेकिन v सफिक्स c है, c पॉइंट पे आया, लेकिन वो लोचा करेगा, हमारा खेल बिगाड़ेगा, इसलिए सेटलमेंट किया मैंने डायरेक्ट। सिमिलरली न्यूटन के थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, किसके ऊपर आया स्टूडेंट्स, मैं न्यूटन के थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर आया हूं। तो चलो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर, सफिक्स c आएगा क्योंकि पॉइंट c है, 1/2 कितनी वैल्यू है 2gh आई, m जैसे क्या वैसा, 2 से 2 कैंसिल, कितनी वैल्यू आपकी है mgh। अब सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। आप बोलना चाहते हो कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का जो सर डिस्प्लेसमेंट है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आया तो x लिया आपने, क्या बोले आपने, सर आपने यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिए, आपने क्या बोले सर, जब यहाँ से यहाँ पे आया तो इसका जो क्या बोला था मैंने, है ना, तो यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ पे टोटल तुम्हारा डिस्टेंस क्या था, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट h था, जब यहाँ से यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट x हुआ है। अब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा सर, h माइनस x आएगा। तो चलो दिक्कत वाली कोई इशू वाली बात नहीं है, कर लेते हैं, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर सपोज मान लो, अगर उसमें अगर हम अगर ऐसा वैल्यू पुटअप करते हैं h माइनस एक्स वाला, अगर हम उसमें वैल्यू हम ऐसा पुटअप करते हैं h माइनस एक्स वाला, लेकिन पोटेंशियल हमारा फिर लोचे वाली बात आ जाएगी, फिर x की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, है ना, h माइनस एक्स तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट का उधर डिस्प्लेसमेंट है ना, लेकिन सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो हम वो वैल्यू नहीं लेते हुए स्टूडेंट्स, हम वो वैल्यू नहीं लेते हुए हम क्या ले रहे हैं, केवल mgh, ठीक है। तो कहने की बात ऐसी, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, लेवल से भी मैं बात करता हूँ, ग्राउंड लेवल से सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या लेंगे, हम h ही लेंगे। वहां पे जैसे पॉइंट ए पे h लिए थे, तो यहाँ पे भी सी पी पॉइंट में क्या लूंगा, h ही लूंगा। कि मुझे बताइए, ध्यान देने की कोशिश कर, जब ग्राउंड लेवल से हाइट h है, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 5 ही मीटर रहेगा ना,
नीचे से ऊपर तक 5, तो ऊपर से नीचे तक भी 5 रहेगा ना, चेंज होने वाला है। यहां से एच हुआ तो ऊपर से आएगा तो भी कितने वाला, एच होने वाला है। बात सभी को समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एच चेंजेस होने वाला नहीं है। चलो फिर उसके बाद करते हैं बात स्टूडेंट्स क्या, नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला आपको पता है mgh। लेकिन मुझे बता ये ऑब्जेक्ट की कहां से, यहाँ से हाइट आपको दिख रही है। अब मुझे बता ऑब्जेक्ट कहां से यहाँ पे सीधा ग्राउंड पे आके पटक गया है। अब ग्राउंड पे ना ऊपर गया है ना नीचे आया है, सीधा ऐसा है। तो यहाँ पे कहा मैं हाइट मेजर कर लूंगा। जैसे मान लो मार्कर मेरी यही पे, अगर मैं इसकी हाइट मेजर कर सकता हूँ क्या, नहीं मेजर करता ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वही है ना। जहाँ देखो हाइट कब आती है, जब ऑब्जेक्ट को मैं डिस्प्लेसमेंट करता। अब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर नीचे ही आ गया तो इसकी हाइट की वैल्यू रहेंगी कि स्टूडेंट्स, हाइट की वैल्यू नहीं रहने वाली है। तो चलो यहाँ पे आपकी एच की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg इंटू 0 क्या बनेगा, 0। अब आपको बहुत अच्छे से पता है मैं क्या निकालता हूं, चलो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। काइनेटिक मिली कितनी है mgh, पोटेंशियल कितनी मिली 0, तो आपके हाथ में क्या लगा है mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी निकालने गए तो हमें कैसी मिलती, बिल्कुल सेम। तो मैं कंसेप्ट दे सकता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। कहीं पे भी आपकी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी जो रहती है स्टूडेंट्स, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ये कंसेप्ट मैं यहां पे बोल सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, so therefore total energy is remains constant। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या किया मैंने, नंबर 3 पे डाउट वाला मत रखना। हाइट था जैसे ऊपर से नीचे एच, नीचे से ऊपर भी एच ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो ऐसा आज का आपका टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि और यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी लोग देखो स्टूडेंट्स, क्या काइनेटिक किया 1/2 m² सफिक c, वहां से वैल्यू निकाला, हमारा खेल बिगाड़ रहा था। पोटेंशियल हाइट गया नहीं, ग्राउंड पे ही है, उसकी सर्टेन डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो चलो अगर मैं बात कर रहा, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि ऐसा आपका टॉपिक था जिसका नाम क्या था, फ्री फॉल। उसके बाद मैंने प्रूव करके दिया कि टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंस कैसे रहती है, हमेशा कांस्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो